आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इन एन एपी देखिए यहाँ पर नीचे दिए हुए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर ये देखिए बोला गया है कि सारे के सारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये दिए हुए हैं और उन सभी के सामने फाइंड लिखा हुआ है, क्या क्या उनमें ढूंढना है। आइए वन बाय वन इनको लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है, क्या दिया आपको, ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। पूछा क्या है, एन और एस एन की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें एस एन का एक स्टैंडर्ड और जेनरिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन क्या होता है, देखिए दोस्तों, एस एन होता है एन बाई टू ए प्लस ऑफ एल। ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल क्या है यहाँ पर लास्ट टर्म। लिख देते हैं इसको लास्ट टर्म। तो अब देखिए हमारे पास जो गिवन है उसमें से क्या क्या चीज़ें हमारे पास हमें मिल जाती हैं। देखिए फर्स्ट टर्म ए हमें मिल जाती है, ठीक है, एन हमें नहीं मिला, लास्ट टर्म ए एन देखिए हमें मिल जाती है। तो ए और एल की वैल्यू तो है, एन हमको यहाँ पर निकालना है और देखिए एन यहाँ पूछा भी गया है। तो एन जब आप निकालेंगे तो एस एन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आइए दोस्तों एन को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए एन एच टर्म कितनी है, एन एच टर्म है ए एन की वैल्यू है 50, तो ये क्या हो गया, ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। ठीक है जी, देखिए ए की वैल्यू थी 5 प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी, देखिए हमें यहाँ 3 दिया हुआ, ये हो गया 50। इसको करेंगे 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा दोस्तों 3n, ये 2 करके आएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 2 48 बनने वाला है। n की वैल्यू आएगी 48 डिवाइड बाई 3, n आएगा आपका यहाँ पर 16। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी मिली आपको, 16। ठीक है, और जैसे ही n की वैल्यू मिली आपको यहाँ पे मार्क कर दीजिए, आप एस एन निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे, एस एन इक्वल टू 16 देखिए आप निकालिए डिवाइड बाई 2। ए क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 50। ठीक है जी, 16 बाई 2 कितना होता है 8 इंटू 50 प्लस 5 कितना होता है 55। इसको करिए 8 से मल्टीप्लाई करिए 55 को, आपको मिलने वाला है 440। ठीक है ना, तो एस एन की वैल्यू आपके सामने यहाँ आ जाती है। सॉल्यूशन लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सॉल्यूशन है एन की वैल्यू है 16 और एस एन की वैल्यू, सम की वैल्यू है 440। को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों सेकंड पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है 7, ए 13 की वैल्यू दी हुई है 35। पूछा क्या है, डी और एस एन की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछी गई है। कैसे करेंगे इसको, देखिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो अब यहाँ पे क्या, सम ऑफ एन टर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ऑफ एन माइनस वन। तो अब यहाँ देखिए 13, एस 13 हमें निकालना है, एन की वैल्यू है 13, 13 बाई टू इंटू ए क्या है, ए है 7 प्लस ऑफ एन है यहाँ पे 13 माइनस देखिए 1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपके लिए अननोन है। सबसे पहले यहाँ पर एक सिंप्लीफाई करके छोड़ देते हैं, फिर डी पर जंप करेंगे। तो देखिए यहाँ 14 आ गया प्लस ऑफ ये आ गया 12d। ठीक है, यहीं तक छोड़ देते हैं, फिर वापस आकर इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, A13 देखिए, A13 की वैल्यू हमें दी हुई है 35। A13 को सबसे पहले तो यहाँ ओपन करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, A13 में A प्लस ऑफ 13 है, n की वैल्यू है 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। ए हमें गिवन है, ए कितना है 7 प्लस ऑफ 12d इज इक्वल टू 35। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ से d की वैल्यू निकलती है 12, d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 35 में 7 माइनस करेंगे 28, d की वैल्यू आती है 28 बाई 12। यहाँ पर ये देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, d इज इक्वल टू, अगर हम इसको 4 से करेंगे 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। सो d की वैल्यू आती है 7 बाई 3, यहाँ मार्क कर दीजिए। जो d की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली थी वही यहाँ पर S13 के फॉर्मूला में रख दीजिए, 13 बाई 2। ये कितना आने वाला है 14 प्लस ऑफ 12 इंटू ये आएगा दोस्तों 7 बाई 3। ठीक है ना, अब देखिए कुछ कट होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ से 3 से जब कट करेंगे इसको 4 मिलेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए 13 करेंगे, 13 इंटू 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो जब 2 यहाँ से कॉमन आएगा ये हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 7 प्लस ऑफ 7 2 जा 14। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 प्लस 14 21। ये कितना आता है, ये आता है दोस्तों आपका 273। सॉल्यूशन लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सॉल्यूशन आपके सामने है। डी की वैल्यू है 7 बाई 3 और सम ऑफ 13 की वैल्यू कितनी है 273। इस तरह से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, A12
37 दिया हुआ है, डी की वैल्यू 3 दी हुई है। पूछा क्या है, ए पूछा है और A12 की वैल्यू यहाँ पूछी गई है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यहाँ फाइंड ए एंड S12। तो देखो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले SN की वैल्यू लिख देते हैं, कितनी होती है n/2 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू टी, ये आपको मिलता है। और पूछा क्या आपसे 12 की वैल्यू पूछी है, तो जैसे ही 12 यहाँ लिखा आपने तो n की ऑटोमेटिकली वैल्यू कितनी हो जाती है 12/2। यहाँ पर ब्रैकेट करिए 2a प्लस ऑफ, ये भी 12 हो जाएगा 12-1। डी की भी देखिए वैल्यू यहाँ गिवन है, कितनी है 3, तो डी भी यहाँ 3 लिख दीजिए ऐसे करके। तो अब देखिए एक ही अननोन आपके पास यहाँ मिलता है, वो है ए। तो दोस्तों ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक लेवल ऑफ मोर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर S12 में कर लेते हैं। तो ये करेंगे, ये आपको दोस्तों 2 डिवाइड करेंगे इसको तो ये 6 मिलने वाला है। ये कितना होगा 6, इसको देखिए ये 2a आ जाएगा प्लस ऑफ 11 इंटू 3, ये S12 इजिकल टू 6 आएगा यहाँ पे 2a प्लस ऑफ 33। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी यहाँ पर होल्ड कर जाइए, A12 से देखिए क्या मिलता है आपको। A12 से देखिए मिल रहा है आपको, A12 की वैल्यू कितनी है 37, ठीक है जी। A12 की 37 है तो उसका मतलब क्या है, इसको ओपन करिए, a प्लस ऑफ n-1, n कितना है 12 है, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है इंटू डी इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a अननोन है प्लस ऑफ 11 इंटू डी की वैल्यू यहाँ गिवन है 3, 37 यहाँ लिख दीजिए। ये क्या है a प्लस ऑफ 33 इज इक्वल टू 37 और a की वैल्यू आती है आपकी 37 माइनस 33, a इज इक्वल टू 4। यहाँ पर इसकी मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। यही a की वैल्यू यहाँ S12 में लेके चलते हैं। S12 इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू a क्या है 4 प्लस ऑफ 33, ठीक है। S12 कर लेते हैं 6, 4 टू 8 प्लस ऑफ 33। S12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए 6 इंटू 41 इज इक्वल टू 246। आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होने वाला है a की वैल्यू है 4 और S12 की वैल्यू है 246। इस तरह दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए गिवन दिया है A3 की वैल्यू आपको दी हुई है 15, S10 की वैल्यू आपको दी हुई है 120। पूछा क्या है, D की वैल्यू पूछी है, A10 की वैल्यू पूछी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे A10 पूछा, सबसे पहले क्या करेंगे, n की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। n क्या है यहाँ पर, देखिए n यहाँ 10 आता है, ठीक है। तो जैसे ही 10 आता है तो a प्लस ऑफ यहाँ पे 10-1 इंटू डी, सो A10 इक्वल टू a प्लस ऑफ 9d, ठीक है। अब देखिए A10 की वैल्यू कब निकलेगी, जब आपके पास a की वैल्यू होगी और जब आपके पास d की वैल्यू होगी। कैसे निकालेंगे, देखिए d तो यहाँ हमसे पूछा भी गया था, तो अब कैसे निकालेंगे इनको, यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले A3 पे चलते हैं। A3 हमें क्या देगा, देखिए दोस्तों A3 की वैल्यू 15 दी हुई है, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें a प्लस ऑफ 3 का मतलब n की वैल्यू 3 है, 3-1 इंटू डी इज इक्वल टू 15, ठीक है जी। a प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू 15, ठीक है। एक इक्वेशन मेरे पास ये हो जाती है। दूसरा क्या है, Sn पे चलते हैं। Sn कितना दिया हुआ आपको, देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको n की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, n/2 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब देखिए s यहाँ पर 10 दिया हुआ है आपको, मतलब कि n की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाई 2a प्लस ऑफ n क्या है 10-1, d क्या है, d भी अननोन है, इस तरह से लिख लीजिए। और S10 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 125 इज इक्वल टू 10/2, यहाँ से इसको कट करेंगे ये 5 मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, अब हमें 5 यहाँ लिखना है, 2a प्लस ऑफ 9d, ठीक है जी। अब देखिए 5 से ये कट होता है 125, कितना आता है ये 25 यहाँ आता है। तो अब ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस ऑफ 9d। एक इक्वेशन मेरे पास ये आती है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मेरे पास यहाँ पर देखिए दोस्तों रखी हुई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन इक्वेशन से 2 वेरिएबल है मेरे पास, 2 इक्वेशन है, a और d की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों बेस्ट क्या है, हाँ एलिमिनेशन मेथड दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से। क्यों, क्योंकि मैं a का यहाँ पे कोफिशिएंट और a का यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर करना चाहता हूँ। तो अब देखिए 2a प्लस ऑफ 4d इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, तो हमारी इक्वेशन 1 देखिए इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके सामने है।
इनको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 2a प्लस ऑफ 4d इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 में ऑलरेडी मेरे पास 2a था प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आने वाला है, ये आएगा 25, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो इसका मतलब माइनस 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 कर दिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना मिलेगा आपको, ये माइनस ऑफ 5d इज इक्वल टू ये मिलने वाला है प्लस ऑफ 5। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, -1। मार्क कर दीजिए d की वैल्यू, d इज इक्वल टू -1। तो जैसे ही d आया तो इजीली हम निकाल लेंगे क्या, अपनी a की वैल्यू। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मिला आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे इसको, यहाँ पे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस ऑफ 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ जाती है। मार्क कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। सो d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर आ जाइए अपने a10 पे आ जाइए दोस्तों। a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास मिल गई थी आपको 17 प्लस ऑफ 9 इंटू d क्या है, -1 है आपके पास। a10 इज इक्वल टू 17 यहाँ पे है माइनस ऑफ 9, तो a10 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 8। तो देखिए a10 की वैल्यू भी आपको यहाँ मिल गई, मार्क कर दी है। सॉल्यूशन लिखिए दोस्तों आप इस प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन क्या है, d आपसे पूछा गया था और a10 पूछा गया था। d की वैल्यू कितनी आई, -1, a10 आया 8। इस तरह दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्या गिवन है, हमें d की वैल्यू गिवन है 5, s9 की वैल्यू गिवन है 75। पूछा क्या, a और a9 की वैल्यू पूछी है। क्या करेंगे, a9 से लेकर चलते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं। an का nth टर्म का दोस्तों क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a9 लिखेंगे, a9 क्या है, a प्लस ऑफ n की वैल्यू देखिए 9 हो गई, -1 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें d गिवन है, d कितना है हमारे पास, यहाँ पर है 5, ठीक है। a9 की वैल्यू कितनी हो जाती है, a प्लस ऑफ ये कितना हो गया 8 इंटू 5। a9 की वैल्यू हो गई a प्लस ऑफ 40, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, हमें यहाँ पर s9 दिया हुआ है। s9 से हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, nth का फॉर्मूला लिखिए, n/2 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है कि n की वैल्यू कितनी है 9, क्योंकि यहाँ पर 9 s9 हमें 75 दिया हुआ है, गिवन है, तो हम s9 यहाँ लेकर चलेंगे। 9 n की वैल्यू यहाँ 9 रख दीजिए, 9/2 2a प्लस ऑफ n की वैल्यू 9 थी, 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है, ठीक है। s9 की वैल्यू कितनी है 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस ऑफ 8 इंटू 5, ठीक है। अब ये देखिए 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस ऑफ 8 5 40, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, a यहाँ हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 75 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 150 इज इक्वल टू 18a, ठीक है। हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, प्लस ऑफ 360 18a करेंगे, जब 360 उधर जाएगा तो ये माइनस का बनाएगा कितना 210, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ 210 डिवाइड बाई 18। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए दोस्तों 2 से करेंगे इसको तो ये मिलेगा 9, ये मिलेगा 105, ठीक है। 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो -35/3 आता है। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो यहाँ लिख दीजिए क्या है, a इज इक्वल टू -35/3, मार्क कर दीजिए इसको यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, -35/3 को। अब a9 पर हम चलते हैं। a9 के लिए हमें क्या था, हम पेंडिंग था हमारा a, जो कि a की वैल्यू हमें चाहिए थी वो हमने निकाल दी, -35/3 प्लस ऑफ 40। सिंप्लीफाई कर दिए, a9 इज इक्वल टू -35 प्लस ऑफ 120 डिवाइड बाई 3। a9 इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है 85 डिवाइड बाई 3। सॉल्यूशन लिख दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सॉल्यूशन में आपसे क्या क्या पूछा था, a की वैल्यू पूछी गई थी, a9 की वैल्यू पूछी गई थी। दोस्तों a कितना आ रहा है -35/3 और a9 कितना आ रहा है 85/3। इस तरह से हम ये फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, d यहाँ पर 8 दिया हुआ है और sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको यहाँ 90 दी हुई है, ठीक है जी।
अब देखिए कैसे करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है नज़र डालते हैं। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, जो नॉर्मल सवाल है उनसे थोड़ा सा टिपिकल है। कैसे, देखिए जो गिवन है वो रहने देते हैं, जो पूछा है सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान देते हैं। देखिए जब आप an का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए an को जब आप फाइंड आउट करेंगे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको a की ज़रूरत पड़ेगी जो कि गिवन है 2, आपको n की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें निकालना है, n गिवन नहीं है, और आपको d की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 8 गिवन है। तो इसका मतलब अगर हम an का फॉर्मूला लिखें तो क्या होने वाला है, a की वैल्यू 2 दे दीजिए, प्लस n आपके पास नहीं है तो n माइनस वन कर दीजिए, d की वैल्यू कितनी है, d आप दे दीजिए यहाँ पर 8। एक और लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, 2 प्लस ऑफ 8n माइनस ऑफ 8 और an इज इक्वल टू ये हो गया 8n माइनस ऑफ 6। अब यहाँ पर होल्ड कर जाइए, n की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर an आपको मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, अब ध्यान हमारा गया किसकी तरफ, Sn की तरफ। ठीक है जी, Sn की तरफ हमारा ध्यान गया। देखिए गौर कीजिए, Sn का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू टी। ठीक है जी। अब Sn की वैल्यू देखिए गिवन है कितनी, 90 लिख दीजिए, n बाई 2 क्योंकि n तो आपको पता नहीं है, 2 इंटू a कितना है 2 प्लस ऑफ n अननोन है n माइनस वन, d है 8। ठीक है जी, लिख लिया हमने। 2 को यहाँ ले जाइए 90 की तरफ, ये मिलेगा आपको 180, यहाँ कर दीजिए, n आपका यही एज इट इज़ है, ये 4 हो जाएगा, प्लस ऑफ 8n माइनस ऑफ 8। ठीक है जी, 180 इजिकल टू n यहाँ बाहर है, ये हो गया दोस्तों आपका कितना, 8n माइनस ऑफ 4। ठीक है ना, इस तरह से आप कर दीजिए इसको। 180 इजिकल टू, यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे, 4 यहाँ n हो जाएगा तो ये कितना होगा, 2n माइनस वन। 4 से देखिए ये 180 चला जाता है, कितना होता है, 4 से इसको करेंगे तो ये मिलेगा आपको 45। ठीक है जी। अब इक्वेशन देखिए कैसी होने वाली है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये सवाल। 45 इजिकल टू 2n स्क्वेयर माइनस ऑफ n, और ये होगा 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस ऑफ 45 इजिकल टू। देखिए हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर यहाँ वैल्यू n की निकालते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ क्या मिलने है आपको, प्रोडक्ट चाहिए आपको यहाँ पे कितना, 45 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 90 प्रोडक्ट चाहिए, और सम कितना चाहिए रूट्स का, -1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 90 प्रोडक्ट दे और सम दे आपको -1, मेरे को तो एक ही नंबर नजर आता है, 9 और 10। सो 2n स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ऑफ 10n लिखिएगा क्योंकि n का जो कोफिशिएंट है वो माइनस है, प्लस ऑफ 9n लिखिएगा, माइनस ऑफ 45 इजिकल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर 2n कॉमन ले लीजिए, ये n माइनस 5 आ जाएगा, प्लस ऑफ 9 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 5 आ जाएगा, इजिकल टू 0। यह आएगा 2n प्लस ऑफ 9, यह आएगा n माइनस 5 इजिकल टू 0। n की वैल्यू देखिए क्या क्या आ रही है, -9/2 और आ रही है 5। -9/2 तो वैल्यू नहीं होगी, नेगेटिव है, और तो n की वैल्यू यहाँ क्या आने वाली है, n की वैल्यू आएगी यहाँ पर 5। यहाँ पर इसकी मार्किंग कर दीजिए। ठीक है ना, जैसी मार्किंग होगी तो अब यहाँ देखिए n की वैल्यू मिली आपको 5, तो इसका मतलब an कितना हो जाएगा, an इजिकल टू 8 इंटू n की वैल्यू है 5 माइनस 6, an इजिकल टू 8 5 40 माइनस 6, an की वैल्यू कितनी है 34। सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन क्या होने वाला है आपका, n की वैल्यू आपसे पूछी थी 5 मिली आपको, और an पूछा था आपको 34 मिल गया। इस तरह से दोस्तों हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 7th पार्ट की तरफ चलते हैं, उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आपको दी हुई है 8, an की वैल्यू दी है 62 और sn की वैल्यू दी है 210। पूछा क्या है, देखिए n और d को हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए हमारे पास जो गिवन है उसी से ही चीज़ें निकालते हैं, क्या क्या हमें मिलती हैं। an की वैल्यू देखिए क्या 62 दी हुई थी, तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू क्या हो गया 62, 8 a की वैल्यू है 8 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 8 माइनस कर देंगे 62 में से, आपको मिलेगा 54 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है देखिए, Sn से देखिए हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। Sn से हमें ये चीज़ मिलती है, और Sn की वैल्यू कितनी है 210 हमें यहाँ दी है। n/2 n अननोन है, 2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस ऑफ
अब यहाँ पे गौर करिए दोस्तों, n-1 इंटू डी, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आप यहाँ इक्वेशन 1 से उठा लीजिए जिसकी वैल्यू है 54, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमें फ़ायदा हो गया कि हमने ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया और हम एग्जैक्ट वैल्यू उठा लेते हैं। इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को हम 54 बोल देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए क्या आने वाला है, 210 इज इक्वल टू n/2, ये मिलेगा आपको 16 प्लस ऑफ 54। 210 इज इक्वल टू n/2, ये हो गया दोस्तों आपका 70, इसको कट करिए, ये मिलेगा आपको 35, ठीक है। तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी, n आ जाएगी 210 डिवाइड बाई 35, n इक्वल टू आपका कितना आने को मिलने वाला है यहाँ पे 6। यहाँ पर इसकी मार्किंग कर दिए। जैसे ही n 6 मिला आपको, तो इसका मतलब क्या है, इसका इक्वेशन 1 में डालेंगे n की वैल्यू 6, तो आपको देखिए d क्या मिल जाएगा, कर लेते हैं इसको। 54 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी, ये रहेगा 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 क्या है, ये है 5 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 54 डिवाइड बाई 5, डी इज इक्वल टू, तो इसका मतलब डी यहाँ हम इसको मार्क कर सकते हैं। डी की वैल्यू कितनी है 54/5। सॉल्यूशन लिखिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या था, आपसे दो चीजें पूछी गई थी, एन की वैल्यू पूछी गई थी, डी की वैल्यू पूछी गई थी। एन है 6, डी है 54/5। इस तरह से हम दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। गिवन देखिए क्या क्या है, ए एन की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू है 2, एस एन की वैल्यू है -14। पूछा क्या है, एन की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू पूछी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है हमें, एन और ई की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू तो निकल नहीं सकती, तो इन्हीं जो गिवन है इन्हीं में से हमें एन की वैल्यू और ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ए एन से देखते हैं हमें हमारे पास क्या क्या चीजें मिलती हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। ए एन की वैल्यू कितनी है 4, ए की हमें वैल्यू अननोन है, प्लस ऑफ एन की भी अननोन है, डी हमें गिवन है 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ, ये आएगा, तो देखिए अब ये क्या होगा, 2 को वहां ले जाएंगे राइट लेफ्ट तरफ, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ 2n, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एस एन से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, एस एन से देख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। एस एन की वैल्यू कितनी है -14 इज इक्वल टू n/2, n अननोन है दोस्तों, 2a, a अननोन है, प्लस ऑफ n माइनस 1, n भी अननोन है, डी की वैल्यू कितनी है, डी है हमारे पास 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए -14 इज इक्वल टू n/2, यहां से ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या इधर से कॉमन लीजिए, मिलेगा a प्लस ऑफ n माइनस 1 आपका इस तरह से मिल जाएगा। देखिए क्या फायदा हुआ इससे, हमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, और ये क्या मिला -14 इज इक्वल टू a इंटू n प्लस ऑफ n स्क्वेयर माइनस ऑफ n, ठीक है ना। अब देखिए क्या, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए बनती चली जा रही है, इसको यहां पर नाम दे दीजिए 2 का, ठीक है। क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, यहां से क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्या होगा 6 माइनस ऑफ 2n, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, लिख देते हैं। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या मिलेगा -14 इज इक्वल टू, देखिए ए की वैल्यू क्या है 6 माइनस ऑफ 2n, ये हो गया n प्लस ऑफ n स्क्वेयर माइनस ऑफ n, -14 इज इक्वल टू 6n माइनस ऑफ 2n स्क्वेयर प्लस ऑफ n स्क्वेयर माइनस ऑफ n, माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस ऑफ n स्क्वेयर प्लस ऑफ 5n, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, यहाँ पर लेफ्ट तरफ ले आइए n स्क्वायर को, n स्क्वायर इधर आ गया, ये हो गया -5n, ये हो गया दोस्तों -14 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको 14, सम क्या चाहिए आपको -5। कैसा नंबर मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे n स्क्वायर 7 होना चाहिए, यहाँ पर 7n प्लस ऑफ 2n माइनस 14, क्योंकि 7 2 14 आता है, -7 प्लस 2 -5 आता है, तो ये हो गया n यहाँ आ गया, n माइनस 7 यहाँ आ गया, प्लस ऑफ 2 n माइनस 7 यहाँ आ गया इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 यहाँ आता है और n प्लस 2 यहाँ आता है इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या क्या आती है, 7 आती है, -2 आती है, माइनस वैल्यू आप मत लीजिए क्योंकि माइनस जस्टिफाई नहीं है, तो n की क्या वैल्यू आ गई, 7 वैल्यू n की मिल जाती है, तो n की रियल वैल्यू 7 आपको मिल गई, यहाँ इसकी मार्किंग कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आपको n की वैल्यू मिली 7, तो a भी निकल जाएगा, a इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस ये हो गया 14, तो n की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपको यहाँ पे -8, ठीक है। यहाँ पर इसकी मार्किंग कर दीजिए, तो n की वैल्यू निकलते ही a भी मिल गया, सॉल्यूशन लिख दीजिए इसका। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सॉल्यूशन होगा
एन की वैल्यू पूछी थी, ए की वैल्यू पूछी थी, एन आया 7, ए आया -8, ठीक है ना। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाइन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग देखिए, गिवन क्या है, a इजिकल टू 3, n इजिकल टू 8 और s इजिकल टू 192। देखिए दोस्तों गौर कीजिएगा, यहाँ पर सम दिया है 192, यहाँ पर सम ऑफ n टर्म नहीं दिया है, बट अगर आपको सम भी दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये सम ऑफ n टर्म ही है। तो लिख दीजिए सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना। और पूछा क्या आपको, यहाँ पे d की वैल्यू पूछी गई है। तो सम ऑफ n टर्म पे आप चलते हैं। सम ऑफ n टर्म को सबसे पहले ब्रेक करें तो क्या मिलता है, एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। सो एस एन की वैल्यू ही आपको यहाँ 192 दी हुई है, रख दीजिए 192 इजिकल टू n की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस ऑफ n क्या है 8 माइनस 1, d की वैल्यू अननोन है, ठीक है। तो एक इक्वेशन है, एक अननोन है, इजीली निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 192 रखिए, ऊपर से अगर हम क्रॉस कट करेंगे तो ये 4 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 4 यहाँ मिलने वाला है, 3 2 6 प्लस ऑफ ये हो जाएगा 70, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 4 से इसको कट करेंगे, 4 4 जा 16 और ये आएगा आपका 4, तो ये आएगा 4 8 जा 32, ठीक है। आ गया 48 इजिकल टू 6 प्लस ऑफ 7d, यह आएगा 42 इजिकल टू 7d और d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आएगी 42 डिवाइड बाई 7 इजिकल टू 6, तो d की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन लिख दीजिए इसका डायरेक्टली, d कितना है, d है आपका 6। इस तरह दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। गिवन दिया है आपको l मतलब लास्ट टर्म आपको गिवन दी है 28, फिर क्या है आपको s दिया है 144, मतलब सम ऑफ n टर्म्स आपको दी हुई है 144, मतलब टोटल जो टर्म्स हैं उनका सम है 144, ठीक है। एंड देयर आर टोटल ऑफ 9 टर्म्स, 9 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ n की वैल्यू 9 दी। देखिए इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने बना ली। पूछा क्या है, a की वैल्यू आपसे यहाँ पूछी गई है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास एक फंडामेंटल फॉर्मूला है Sn का, जिसको हम लिखते हैं n बाई 2 an, a प्लस ऑफ लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म Sn। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 लिखूं, ये बराबर है s की, s को भी मैं इस तरह से लिखूंगा इजिकल टू n की वैल्यू हो गई 9 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मुझे निकालनी है, प्लस l क्या है, l है मेरे पास 28, लास्ट टर्म है 28, ठीक है। तो s9 की वैल्यू और s की वैल्यू सेम है, क्या है 144 इजिकल टू 9 बाई 2, ये आ गया a प्लस ऑफ 28, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कट होता है क्या, 9 से इसको कट करेंगे तो देखिए 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मिलेगा, a प्लस ऑफ 28, a की वैल्यू कितनी है 32 में से 28 को माइनस कर दीजिए, a मिलने वाला है आपको 4, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दीजिए आप, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, a की वैल्यू कितनी है, a इजिकल टू है 4। इस तरह दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।